हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा, जहां हम इंग्लिश को इंग्लिश का एक एक वर्ड जान करके और एक एक प्रोनाउंसिएशन जान करके विद ग्रामर के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अगर कुछ भी नया ग्रामर अगर यहाँ पर आपको दिखेगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक वर्ड को चूज़ करके उसका सिनोनिम एंटोनिम भी ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि इस तरह से अगर आप क्लस्टर को याद करते हैं, इस तरह के आप सिनोनिम एंटोनिम को आप याद करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ही दिनों में बहुत सारी वर्ड्स के पावर हो गई है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो लेजीनेस, लेजीनेस मीन्स आलसी, आलसपन। लेजीनेस मीन्स आलसपन और लेजी मीन्स आलसी। ठीक है, लेजी मीन्स आलसी। अब देखते हैं आगे क्या है। लेजीनेस, आलसपन, आलसपन है एक कर्स। कर्स में लेजीनेस इज मतलब है, ए मतलब एक, कर्स, कर्स मीन्स अभिश्राप, कर्स मीन्स अभिशाप। इट यह है, वन, वन मतलब एक, वन ऑफ सेवन मीन्स सात में से एक। ठीक है, सात यहाँ हो जाएगा में से, ऑफ द मतलब हो जाएगा में से, एक, सात में से एक। डेडली, डेडली मतलब होता है आपका मीन्स घोर, या फिर बोलेंगे डेडली मतलब घोर, और इसका करेक्ट मीनिंग बोलेंगे तो घातक, घातक पापो। सिन मतलब पाप होता है और सिंस मतलब होता है पापो। लेजीनेस इज अ कर्स, लेजीनेस क्या एक अभिश्राप है। इट इज़ यह है, वन ऑफ द सेवन सात में से एक, घातक पापों सात घातक पापों में से एक है। यह, इट मीन्स यह, मस्ट मीन्स अवश्य, अवश्य चाहिए मतलब जिसको बोलना चाहिए तब होता है बी, बी मीन्स होना, अवश्य होना चाहिए। डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब होता है छोड़ना, डिस्कार्डेड मतलब छोड़ना। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर, एट मतलब पर, एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत, किसी भी कीमत पर। और एंड मतलब और, एंड मतलब और। की, दैट मीन्स की। एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल ये क्या है, शीघ्रता से, शीघ्रता से। अब पूरा समझ लेते हैं। इट यह अवश्य मतलब होना चाहिए छोड़ना, इसे अवश्य छोड़ना चाहिए। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर इसे छोड़ देना चाहिए। कि एज शीघ्रता से इसे किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहिए। इवन यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि। ठीक है, द टाइनियस्ट, टाइनियस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी। टाइनी का देखिए, टाइनी का टाइनियस्ट बना है। ठीक है, ये आपका डी पॉजिटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगा है, द लगा है। क्रिएचर्स जीवो, जीवो। आर है, बिजी मीन्स व्यस्त। ठीक है, यहाँ तक कि द टाइनियस्ट सबसे छोटी जीवो, जीवो भी व्यस्त है, सबसे छोटी जीव भी क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लुक एट, देखो, लुक एट मीन्स क्या होता है, देखो। द एंट को, चींटी को देखो। हैव, हैव यू सिन, हैव यू मतलब होता है तुम, सिन मतलब होता है देखा, देखा, तुमने देखा है। हैव यू सिन, तुमने देखा है। एंड चीटी, एंट मीन्स चीटी, तुमने देखा है चीटी को। टेकिंग मीन्स लेना, लेना। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट का स्पेलिंग यहाँ गलत है, REST होता है, रेस्ट मतलब आराम। तुमने कभी देखा है चीटी को कभी आराम करते हुए, आराम लेते हुए। एवरी प्रत्येक, चीटी है, इज मीन्स है। ऑलवेज मीन्स हमेशा,
वो ऑन द मार्च, ऑन द मार्च मतलब प्रगति, प्रगति, मार्च मीन्स प्रगति पर। क्या देख रहा है, क्या तुमने कभी चींटी को आराम करते देखा है? प्रत्येक चींटी, सभी चींटी जो है हमेशा प्रगति पर है, हमेशा आगे एक लाइन पे क्या होती है, चींटी देखते हैं कभी कभी ऐसे 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 बढ़ते ही रहती है। नाउ अब लुक एट, देखो, द बीज, मधुमक्खियों को, मधुमक्खियों को, द बीज, मधुमक्खियाँ है, मधुमक्खियाँ है हमेशा, हमेशा क्या है, व्यस्त है, मधुमक्खियाँ हमेशा व्यस्त है। दे मीन्स, दे मीन्स वे, ठीक है, वे है ईदर, या तो, ईदर मीन्स होता है या तो, होवरिंग, होवरिंग मीन्स मंडराना, मंडराना, होवरिंग मीन्स होता है मंडराना। अराउंड मतलब चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर। फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स फूलों। टुगेदर इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। हनी, फ्रॉम मीन्स से। द पोलन, पोलन मीन्स पराग से मधु इकट्ठा करने में बिजी रहती है। देखिए, दे वे हैं, या तो वे मंडराती हैं चारों ओर फूलों में, फूलों पर इकट्ठा करने हनी के लिए पराग पर मंडराती हैं, और या तो देखिए ये पेयर है, ईदर और मैं अभी तुरंत इसको समझाती हूँ थोड़ा सा आपको। दे वे हैं बिजी, व्यस्त, वे हैं व्यस्त। प्रिपेयरिंग बनाने के लिए, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए व्यस्त हैं? हाइव, हाइव मीन्स होता है छत्ता, छत्ता बनाने में व्यस्त रहती हैं। टू स्टोर हनी, टू स्टोर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, टू स्टोर हनी, हनी मीन्स मधु, हनी मीन्स मधु, मधु इकट्ठा करने के लिए। इन इट, इन इट मतलब इसमें, ठीक है, इसमें मतलब छत्ते में, ठीक है। अब देख लेते हैं। और या तो दे हैं बिजी, वे हैं बिजी बनाने के लिए, छत्ता बनाने के लिए, मधु इकट्ठा करने के लिए बिजी रहती हैं। किसके लिए? फॉर देयर, फॉर मतलब के लिए, देयर मतलब अपने या उनके, ठीक है, उनके। यंग वंस, यंग वंस मीन्स नौजवानों के लिए, नौजवानों के लिए, ठीक है, नौजवानों के लिए वो मधु इकट्ठा करने, पहले तो फूलों से मधु इकट्ठा करती है और साथ ही साथ फिर क्या करती है वो उसको मीन्स अपने नौजवानों के लिए छत्ते में मधु इकट्ठा करने के लिए व्यस्त रहती है। देयर इज़ अ इवन स्माइल, यहाँ है, यहाँ नहीं, वहाँ, यहाँ वहाँ है, इवन यहाँ तक की, यहाँ तक की। उपमा, स्माइल मतलब यहाँ हंसना नहीं है, उपमा है, उपमा। जैसे एज बिजी एज हनी मीन्स एज बिजी एज हनी मतलब रहो व्यस्त मधु की तरह, ठीक है, मधुमक्खी की तरह। यहाँ हनी मतलब मधु नहीं हो गया है, ठीक है, मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह। उसी तरह और भी कुछ स्माइल है। चलिए, दो चीज़ अभी आया है बीच में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो आया है ईदर और डॉट डॉट और। ईदर और जो होता है ये आपका होता है, दो तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है, एक होता है सबऑर्डिनेट, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज सेम रैंकिंग को जोड़ता है। अगर आप इधर लिखे हैं तो इधर सेंटेंस होगा, तो इधर भी सेंटेंस होगा, ठीक है। इधर नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा,
इधर भी सब्जेक्ट होगा, इधर वर्ब होगा तो इधर भी वर्ब होगा। चलिए एक एग्जाम्पल सिंपल वाला दे देते हैं। ईदर राम और श्याम गोज टू स्कूल। या तो राम और या तो श्याम स्कूल जाता है, ठीक है, दोनों नहीं जाता है, या तो ये जाता है या तो ये जाता है। और जो स्माइल्स था, स्माइल्स जिसको हम उपमा बोलते हैं, उसमें होता है जैसे एज बिग, एज, अच्छा एज फैट करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा समझ, एज फैट, एज पिग मतलब सुअर के जैसा मोटा, एज कोल्ड, एज आइस, आइस के जैसा ठंडा, ठीक है, एज वाइट, एज स्नो, स्नो के जैसा, बर्फ़ के जैसा सफ़ेद। तो इस तरह का उपमा दिया जाता है। ये चीज़ ऐसे है, ये गोरी है, मतलब रानी इज़ फेयर एज वाइट एज स्नो। रानी इतनी गोरी है कि जैसे बर्फ़ के जैसे गोरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सच एज, जैसे कि, मैन, आदमी, एक आदमी, हु, जो, है, आलसी, लेजी मीन्स आलसी, जो है आलसी, क्रिएचर, जीव, मनुष्य क्या है, एक आलसी क्रिएचर है। शुड बी, होना चाहिए, होना चाहिए, शुड बी मतलब क्या होना चाहिए, होना चाहिए। एजेम्ड, एजेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना चाहिए। ऑफ हिमसेल्फ, अपने पर, स्वयं पर, स्वयं पर, ऑफ मतलब यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ए लेजी, ए मतलब एक, लेजी मीन्स आलसी, आलसी पर्सन मनुष्य, आलसी मनुष्य। गेट्स अप, उठता है, उठता है। लेट, लेट मीन्स देर से। इन द मॉर्निंग, सुबह में इन मतलब में, मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह में लेट से उठता है। ही, वह, लेता है, लेता है स्नान, बाथ मीन्स क्या होता है, स्नान, लेट से, ठीक है, क्या करता है, लेट से स्नान करता है। लेट मतलब क्या होता है, देरी से, ठीक है। और या इवन, यहाँ तक कि मिसेस, छोड़ देता है, छोड़ देता है। यह मीन्स स्नान छोड़ देता है, ठीक है। यह मतलब यहाँ। ऑफन मतलब प्राय, ठीक है, प्राय वह क्या कर देता है, स्नान भी छोड़ देता है। ही मीन्स वह नहीं करता, नहीं, वह, ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट लेट, वह करता है अपना नाश्ता देरी से, ठीक है, वो अपना नाश्ता क्या करता है, देरी से करता है। अब आप सोचेंगे हैज़ है तो यहाँ पे ताता तीती का सेंस कैसे आता है। तो फ्रेंड एक चीज़ और थोड़ा सा समझा देते हैं कि देखिए, ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ V1 प्लस ई या ES लगता है ना। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये किसका है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है, तब ना ताता तिती आता है। जैसे वह खाता है, ठीक है, तो वह खाता होता है तो क्या हो जाएगा, ही, खाना का होता है इट के साथ लग जाएगा इट्स, ही इट्स, ठीक है। या लिख देंगे रानी, चाहे वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो वह आम खाता है, ही इट्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैंगो। तो ये क्या हो गया, इट्स। यहाँ पे तो आप नहीं बोले कि ये क्यों हुआ है। जब इस तरह आया, ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट लेट,
अब एक चीज़ और बता दे, ही तो आप समझ गए ये ही है, इट्स यही हैज है। अब आप सोचेंगे और ये इसका ऑब्जेक्ट है, आप सोचेंगे हैज़ कैसे है, तो देखिए V1 V2 V3 V4 और V5 हैज़ का पहला V फॉर्म होता है हैव का जो होता है, दूसरा होता है हैड, तीसरा भी होता है हैड, चौथा होता है हैविंग और पांचवा होता है हैज़। क्या होता है? हैज़। और जैसे इट का फिर क्या होगा, इट का देखिए इट ही होगा, यहाँ पर होगा एट, यहाँ पे होगा इटेन, यहाँ पर होगा फोर्थ फॉर्म ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? इट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? फिफ्थ फॉर्म। तो हैज़ भी क्या है? फिफ्थ फॉर्म। इसलिए यहाँ पर हम जब बोले ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट लेट, वह अपना नाश्ता लेट से करता है, तो यहाँ पे ताता तेती का सेंस समझे ये क्यों आया है? इसीलिए आया है। द रिजल्ट इज, परिणाम है, ठीक है, परिणाम है। क्या परिणाम है? चलिए देखते हैं। दैट की समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी ही वह करता है, फिर देखिए वही आया, एच के ही के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? V5। तो हैज़ मेरा कौन सा फॉर्म है? V5 फॉर्म है। टू मिस मतलब छोड़ना, छोड़ना। हिज लंच, अपना लंच, अपना दोपहर का भोजन भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। द इर्रेगुलर मील्स, इर्रेगुलर मतलब अनियमित, अनियमित, अनियमित भोजन, इर्रेगुलर मील में शायद, शायद कारण, कारण हिज स्टमक, उसके पेट, ट्रबल, ट्रबल मीन्स दर्द, उसके पेट दर्द का कारण, या सम अदर, अन्य, सम अदर मतलब कुछ अदर, सम मीन्स कुछ, अन्य, एलिमेंट्स मतलब रोग, रोगो, रोग होता है, एस लगा हुआ इसलिए रोगो। सो द अनियमित, द इर्रेगुलर मील्स में कॉज हिम स्टमक ट्रबल और सम अदर एलिमेंट्स। अनियमित भोजन शायद करना, उसके पेट मतलब अनियमित भोजन करने से उसके पेट में दर्द शायद हो सकती है और शायद अन्य रोगों का वो शिकार हो सकता है। अ लेजी पर्सन, एक आलसी आदमी, आलसी आदमी, इवन यहाँ तक कि डजंट केयर, नहीं करता है, नहीं और ये करता, डजंट केयर टू चेंज, चेंज मतलब बदलना, चेंज मतलब बदलना। और यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है इसलिए दोनों को एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। हिज क्लोथ्स, हिज मतलब अपना कपड़ा, अपना कपड़ों को बदलने पर भी उसका ध्यान नहीं रहता है। और या पॉलिश, पॉलिश मतलब चमकाना, चमकाना। हिज शूज़ मतलब अपने जूते को, अपने जूतों को, ठीक है, अपने जूतों को भी चमकाना उसको ख्याल नहीं रहता, वो इतना आलस में बिजी रहता है, आलस में। रिजल्ट परिणाम है, इस मतलब है कि, दैट मीन्स कि, ही हैड वह जर्जर, जर्जर मतलब दरिद्र जैसा दिखता है, ठीक है, जर्जर मतलब था, ठीक है, हैड मतलब था, अशरबी मीन्स जर्जर, ठीक है, जर्जर मीन्स दरिद्र के जैसा दिखता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स दिखना, ठीक है। अब वह क्या परिणाम क्या होता है, जो गंदा कपड़ा पहना रहता है तो वो कैसा लगता है, शब्बी, फुटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहने वाले लोग कैसे लगते हैं, एकदम जर्जर लगते हैं। नोबडी, कोई नहीं, कोई व्यक्ति, ठीक है, नोबडी मतलब कोई व्यक्ति। लाइक्स, लाइक्स मतलब पसंद, नोबडी
कोई भी उसे पसंद नहीं करता, कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता। नोबडी मतलब कोई नहीं होता है, ठीक है, कोई नहीं। नोबडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है। नोबडी कोई व्यक्ति नहीं है रेडी, रेडी मतलब तैयार, रेडी मतलब तैयार। टू सिट बार बार आ रहा है ना इन्फिनेटिव, चलिए हम थोड़ा सा इन्फिनेटिव भी समझा देंगे आपको। सिट मतलब बैठना, बैठना। नियर, नियर मतलब नज़दीक, उसके नज़दीक बैठना किसी को भी पसंद नहीं होता है। हिम, हिम मतलब उसके, ठीक है, उसके नज़दीक बैठना किसी को भी पसंद नहीं होता है। और या इवन यहाँ तक कि टू टॉक बात करना, टू हिम उससे, उससे लोगों को बात करना भी पसंद नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आया है टू के साथ V1, जैसे टू ईट, टू रन, ठीक है, इस तरह करके अगर आएगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे? जैसे रहेगा आई लाइक टू ईट फूड। एक साथ दो वर्ब आ गया है ना। जब दो वर्ब आता है तो ये मेन वर्ब होता है और इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव टू लगा करके ही लगता है। एक साथ अगर आप दो काम दिखलाते हैं तो पहला काम जो मेन होता है उसको पहले और जो दूसरा है जो है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। अ लेज़ी एक आलसी स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, एक आलसी विद्यार्थी है। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मतलब ऑल मतलब सभी, अराउंड मतलब चारों तरफ, चारों तरफ से क्या है? फेल, फेलियर है। फेलियर मतलब फेल होना, असफल होना, असफल होना। इन लाइफ जीवन में, जीवन में क्या होता है? वो असफल होता है। वो सब एक जो अगर आलसी विद्यार्थी है वो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ असफल ही रहता है। वह करता, वह रीच, वह डजंट रीच नहीं पहुंचता। यहाँ पे डजंट मतलब हो गया नहीं, ठीक है, और ये होता है पहुंचना। वह कहीं नहीं पहुंचता। द स्कूल इन टाइम, स्कूल भी टाइम पर नहीं पहुंचता है। इन टाइम मतलब समय में, समय में स्कूल में भी नहीं पहुंचता है। ही वह, शोज मतलब दिखाना, दिखाता, वह दिखाता नो इंटरेस्ट ना के बराबर इच्छा, इच्छा यहाँ इंटरेस्ट मतलब इच्छा। इन स्टडीज़, इन स्टडीज़ इन मतलब में, स्टडीज़ मतलब पढ़ाई में अपना इच्छा भी नहीं दिखलाता है। वह कैन मतलब सकता। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। बी, बी मतलब होना। ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक तेज विद्यार्थी, वह एक कभी भी तेज विद्यार्थी नहीं बन सकता है। ही वह। मिसेस, मिसेस मतलब छोड़ता है, छोड़ता है। द बस, बस बस तो बस जानते ही हैं। इन, इन मतलब इन एवरी, इन मतलब इन एवरी, इन मतलब में, एवरी मतलब प्रत्येक। स्पेयर्स मतलब होता है से क्षेत्र। इन ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्र में वो अपने बस छोड़ देता है, मतलब अपनी हर चीज़ को मिस कर देता है, हर चांस को मिस कर देता है, ठीक है। द बुद्धा, बुद्ध जी। सेड, सेड मतलब कहा है। बुद्ध ने कहा कि, बुद्ध ने क्या कहा? इग्नोरेंस अज्ञान, अज्ञान, कोई भी मनुष्य अगर अज्ञान है, शिक्षा नहीं लिया है अ ग्रेट एक महान पाप, सिन मतलब पाप। बट लेकिन, वी मतलब हम लोग, कैन मतलब सकते हैं, से मतलब कहना, लेकिन हम लोग कह सकते हैं दैट कि लेजीनेस आलसीपन है एक, एन मतलब एक, यहाँ तक कि
ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। पाप मतलब अज्ञानता तो पाप है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आलसपन जो है, आलसीपन जो है, वो बहुत बड़ा पाप है। लेट अस, चलो, ऑल, ऑल मतलब सभी, बी बने, क्या बने, स्मार्ट, स्मार्ट मतलब तेज, ठीक है, फुर्त, तेज, और डूइंग, डूइंग मतलब काम करें, ठीक है, डूइंग मतलब काम करें। देन तब, वी हम लोग, कैन सकते हैं, आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, स्वयं को, बी सक्सेसफुल मतलब बना सकते हैं सफल, सफल, सक्सेसफुल मतलब सफल। चलो हम लोग क्या करें, स्मार्ट बने, काम करें, तब हम लोग क्या बना सकते हैं, अपने आप को सफल। और एंड मीन्स और, हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, एंड मीन्स और, खुश, और मेक अदर्स हैप्पी, मेक मतलब बनाना, अदर मतलब दूसरों को, खुश, दूसरों को खुश बनाना। अब चलिए, आपका आ गया है, एक वर्ड आया था इसमें, एजेम्ड, ASHAMED। सो वर्ड ऑफ द टॉपिक, आज का जो टॉपिक क्या है, लेजीनेस। लेजीनेस टॉपिक से हमें कौन सा वर्ड मिला है, एजेम्ड, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। और है शेमफुल, इसका मतलब भी होता है शर्मिंदा। और है इसका एम्बैरेस, एम्बैरेस्ड होगा, एम्बैरेस्ड। अब इसका एंटोनेम देख लेते हैं। एंटोनेम इसका है, इसका एंटोनेम हो जाएगा मेरे ख्याल से शेमलेस, सेमफुल का सेमलेस, ठीक है। अजेम्ड का अनअजेम्ड, का एंटोनिम आपको तुरंत याद हो जाएगा अगर आपको सिनोनिम याद हो गया है तो। और इसके बाद हो जाएगा एक अनरिपेंटेड, अनरिपेंट, रिपेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, और इसका मतलब सेम नहीं होना, ठीक है, शर्मिंदा ना होना। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है शी वॉज एजेम्ड, वो क्या थी, शर्मिंदा थी। दैट, ताकि शी लुक्ड, वो शर्मिंदा थी और कैसी दिख रही थी, लुक्ड शो शबी। अभी शबी भी हम लोग पढ़े हैं, वो शर्मिंदा थी और शबी दिख रही थी, जर्जर दिख रही थी, गंदी दिख रही थी, ठीक है। सो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।